श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम प्रकाशयते नमः। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण से अष्टम स्कंद की पंचम अध्याय कथा है, जिसमें देवताओं का ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा के भगवान की स्तुति का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान को यह गजेंद्र मोक्ष की पवित्र लीला समस्त पापों का नाश करने वाली है, इसे तुमको सुनाया गया। अब रैवत मनवंतर कथा आप सुना रहे हैं। तो कहते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पांचवें मनु का नाम था रैवत। वे चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन, बलि, विंध्य आदि कई पुत्र थे। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूत रथ आदि देवताओं के प्रधानगण थे। परीक्षित, उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थे। उनमें शुभ ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से बैकुंठ नामक शेष देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने बैकुंठ नामक अवतार धारण किया। उन्होंने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। उन बैकुंठनाथ के कल्याणमय गुण और प्रभाव का वर्णन तीसरे स्कंद में किया गया है। फिर भगवान विष्णु के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो वह करे, कौन करे, जिसने पृथ्वी के परमाणुओं की गिनती कर ली हो। छठे मनु चक्षु के पुत्र चासुर थे। उनके पुरुष शुद्युम्न आदि कई पुत्र थे। इंद्र का नाम था मंत्र धूम और प्रधान देवगण थे आप्य आदि। उस मनवंतर में हविष्यमान और वीरक आदि सप्तर्षि थे। जगतपति भगवान ने उस समय भी बैराज की पत्नी संभूत के गर्भ से अजित नाम का अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने ही समुद्र मंथन करके देवताओं को अमृत पिलाया था तथा वे ही कच्छा रूप धारण करके मंदरा जल की बथानी के आधार बने थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया? उन्होंने कच्छा रूप धारण करके किस कारण और किस उद्देश्य से मंदरा जल को अपनी पीठ पर धारण किया? देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला? और भी कौन कौन सी वस्तुएं समुद्र से निकली? भगवान की यह लीला बड़ी ही अद्भुत है। आप कृपा करके सबक सुनाइए। आप भक्तवत्सल भगवान की महिमा का जो जो वर्णन करते हैं, त्यों ही तो मेरा हृदय उसको और भी सुनने के लिए उत्सुक होता जा रहा है। अघाने का तो नाम ही नहीं लेता। परीक्षित जी कहते हैं, क्यों न हो, बहुत दिनों से यह संसार की ज्वालाओं से जलता जो रहा है। सूर्य ने कहा, सौनकादि ऋषियों, भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रश्न का अभिनंदन करते हुए भगवान की समुद्र मंथन लीला का वर्णन आरंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय की बात है, यह बात है, उस समय असुरों ने अपने तीखे शत्रु से देवताओं को पराजित कर दिया था। उस युद्ध में बहुतों के तो प्राणों पर ही बनाई। वे रणभूमि में गिरकर फिर उठ ना सके। और कहते हैं, यदा दुर्वासा सापा सेन्द्रा लोकाश्रयो निपो निश्री कांश्चार भवंस तत्र नेसुरिज्या दया क्रिया। कहते हैं, दुर्वासा के साथ से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी सीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ याग आदि धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। कहते हैं कि यह प्रसंग विष्णु पुराण में आया है कि एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक में से आ रहे थे। मार्ग में ऐरावत पर चढ़े देवराज इंद्र मिले। उन्हें त्रिलोकीपति जानकर दुर्वासा जी ने भगवान के प्रसाद की माला दी, किंतु इंद्र ने ऐश्वर्य के मन से उसका कुछ भी आदर न करके उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसे सूंड में लेकर पैरों से कुचल डाला। इससे दुर्वासा जी ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तू तीनों लोगों सहित शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। तो यह सब दुर्दशा देखकर तो दुर्वासा के साथ से तीनों लोग और स्वयं इंद्र भी श्रीहीन हो गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ यागाद धर्म कर्मों का भी लोप हो गया था। यह सब दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोचा विचारा, परंतु अपने विचारों से वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके। तब वे सबके सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गए और वहाँ उन लोगों ने बड़ी नम्रता से ब्रह्मा जी की सेवा में अपनी परिस्थिति का विस्तृत विवरण उपस्थित किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं देखा कि इंद्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवं शक्तिहीन हो गए हैं। लोगों की परिस्थिति बड़ी विकट
संकटग्रस्त हो गई है और असुर इसके विपरीत फल फूल रहे हैं। समर्थ ब्रह्मा जी ने अपना मन एकाग्र करके परम पुरुष भगवान का स्मरण किया। फिर थोड़ी देर रुककर प्रफुल्लित मुख से देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, देवताओं, मैं शंकर जी तुम लोग तथा असुर, दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और स्वेदाज आदि समस्त प्राणी जिनके विराट रूप के एक अत्यंत स्वल्पाति स्वल्प अंश से रचे हुए गए हैं, हम लोग उन अविनाशी प्रभु की ही शरण ग्रहण करें। यद्यप कहते हैं उनकी दृष्टि में न तो कोई वध का पात्र है और न रक्षा का, उनके लिए न तो कोई उपेक्षणीय है और न कोई आदर का पात्र है, फिर भी सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए समय समय पर वे रजोगुण, शत्रुगुण और तमोगुण को स्वीकार करते हैं। उन्होंने इस समय प्राणियों के कल्याण के लिए सद्गुण को स्वीकार कर रखा है, इसलिए यह जगत की स्थिति और रक्षा का अवसर है। अतः हम सब उन्हीं जगत गुरु परमात्मा की शरण ग्रहण करते हैं। वे देवताओं के प्रिय हैं और देवता उनके प्रिय हैं, इसलिए हम निज जनों का वे अवश्य कल्याण करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं से यह कहकर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान अजित के निज धाम वैकुंठ में गए। वह धन धाम तेज तमोमयी प्रकृति से परे है। इन लोगों ने भगवान के स्वरूप और धाम के संबंध में पहले से ही बहुत कुछ सुन रखा था, परंतु वहां जाने पर उन लोगों को कुछ दिखाई न पड़ा। इसलिए ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेदवाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलमप्रतर्क्यम मनोग्रव्यानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम विपश्चितं प्राणमनोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभास सनिद्रमब्रडं छाया तपो यत्र न गृद्धपक्षो तमक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप निर्विकार, सत्य, अनंत, आदि पुरुष सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान, अखंड एवं अतर्क हैं। मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ पहले से ही विद्यमान रहते हैं। वाणी आपका निरूपण नहीं कर सकती। आप समस्त देवताओं के आराधनीय और स्वयं प्रकाश हैं। हम सब आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। आप प्राण, मन, बुद्धि और अहंकार के ज्ञाता हैं। इंद्रियां और उनके विषय दोनों ही आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं। अज्ञान आपका स्पर्श नहीं कर सकता। प्रकृति के विकार, मरने जीने वाले शरीर से भी आप रहित हैं। जीव के दोनों पक्ष, अविद्या और विद्या, आपस में बिल्कुल ही नहीं हैं, आप में बिल्कुल ही नहीं हैं। आप अविनाशी और सुख स्वरूप हैं। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में तो आप प्रकट रूप से ही विराजमान रहते हैं। हम सब आपकी शरण ग्रहण करते हैं। यह शरीर जीव को एक मनोमय चक्र रथ का पहिया है। 10 इंद्रिय प्राण ये 15, 10 इंद्रिय और 5 प्राण ये 15 इसके अरे हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण इसकी नाभि है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार ये 8 इसमें नेमी पहिए का घेरा है। स्वयं माया इसका संचालन करती है और यह बिजली से भी अधिक तीव्रगामी है। इस चक्र के धुरे हैं स्वयं परमात्मा, वे ही एकमात्र सत्य हैं। हम उनकी शरण में हैं। फिर कहते हैं, जो एकमात्र ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे एवं अदृश्य हैं, जो समस्त वस्तुओं के मूल में स्थित अव्यक्त हैं और देश, काल अथवा अवस्था जिनका पार नहीं पाया जा सकता, वही प्रभु इस जीव के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। विचारशील मनुष्य भक्ति योग के द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य अथवा स्वरूप को भूल गया है, वह उन्हीं की है और कोई भी उसका पार नहीं पा सकता। परंतु सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी उस माया तथा उसके गुणों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के हृदय में संभाव से विचरण करते रहते हैं। जीव अपने पुरुषार्थ से नहीं, उनकी कृपा से ही उन्हें प्राप्त कर सकता है। हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। यूँ तो हम देवता एवं ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनके भीतर बाहर एक रस प्रकट वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तब रजोगुण एवं सत्वगुण प्रधान असुर आदि तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। उन्हीं प्रभु के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं, उन्हीं की बनाई हुई यह पृथ्वी उनका चरण है। इसी पृथ्वी पर जराज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के प्राणी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र, परम ऐश्वर्यशाली, पुरुषोत्तम परब्रह्म हम पर प्रसन्न हों।
फिर कहते हैं यह परम शक्तिशाली जल उन्हीं का वीर है, इसी से तीनों लोक और समस्त लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते, बढ़ते और जीवित रहते हैं। वे परम ऐश्वर्यशाली पर ब्रह्म हम पर प्रसन्न हो। श्रुतियाँ कहती हैं कि चंद्रमा उस प्रभु का मन है। यह चंद्रमा समस्त देवताओं का अन्न, बल एवं आयु है, सभी वृक्षों का सम्राट एवं प्रजा की वृद्धि करने वाला है। ऐसे मन को स्वीकार करने वाले परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो। अग्नि प्रभु का मुख है। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जाता क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंता समुद्रे अनुपचनु स्वधातून प्रसिद्धताम न समहाविभूति। अग्नि प्रभु का मुख है। इसकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि वेद के यज्ञ याग आदि कर्मकांड पूर्ण रूप से संपन्न हो सके। यह अग्नि ही शरीर के भीतर जठराग्नि रूप से और समुद्र के भीतर बड़वानल के रूप से रहकर उनमें रहने वाले अन्न जल आदि धातुओं का पाचन करता रहता है और समस्त द्रव्यों की उत्पत्ति भी उसी से हुई है। तो ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। फिर कहते हैं जिनके द्वारा जीव देव यान मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, जो वेदों की साक्षात मूर्ति और भगवान के ध्यान करने योग्य धाम है, जो पुण्य लोक स्वरूप होने कारण मुक्त के द्वार अमृतमय है और काल रूप होने कारण मृत्यु भी है, ऐसे सूर्य जिनके नेत्र हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण तथा उन्हें मानसिक शारीरिक और इंद्रिय संबंधी बल देने वाला वायु प्रकट हुआ है। वह चक्रवर्ती सम्राट है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हम सब उसके अनुचर हैं। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। जिनके कानों से दिशाएं, हृदय से गिंदी गोलक और नाभ से वह आकाश उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण अपान उदान समान और ध्यान, दसों इंद्रिय मन, पांचों अश्रु, नाग कूर्म कृकल देवदत्त और धनंजय एवं शरीर का आश्रय है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। फिर कहते हैं जिनके बल से इंद्र, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शंकर, बुद्ध से ब्रह्मा, इंद्रियों से वेद और ऋषि तथा लिंग से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। कहते हैं जिनके वक्षस्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण, स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, सिर से आकाश और विहार से अप्सराएं प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। कहते हैं जिनके मुख से ब्राह्मण, अत्यंत रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं से वैश्य और उनकी वृत्ति, व्यापार कुशलता, चरणों से वेद बाह्य शूद्र और उनकी सेवा आदि वृत्ति प्रकट हुई हैं, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। फिर कहते हैं जिनके अधर से लोभ और ओठ से प्रीति, नासिका से कांति, स्पर्श से पशुओं का प्रिकाम, भवों से यम और नेत्र के रोमों से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। पंचभूत, काल, कर्म, सत्वादि गुण और जो कुछ विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किए जाने योग्य है, निर्वचनीय या अनिर्वचनीय विशेष पदार्थ हैं, वे सब के सब भगवान की योग माया से ही बने हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान हम पर प्रसन्न हो। कहते हैं कि जो माया निर्मित गुणों में दर्शनार्थ वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, जो वायु के समान सदा सर्वदा संग रहते हैं, जिनमें समस्त शक्तियाँ शांत हो गई हैं, उन अपने आत्मानंद के लोभ से परिपूर्ण आदि स्वरूप भगवान को हमारा नमस्कार है। प्रभु हम आपके शरणागत हैं और चाहते हैं कि मंद मंद मुस्कान से युक्त आपका मुखकमल अपने इन्हीं नेत्रों से देखें। आप कृपया करके हमें उसका दर्शन कराइए। प्रभु आप समय समय पर स्वयं ही अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है उसे आप सहज में ही कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके लिए इसमें कोई कौन सी कठिनाई है। विषयों के लोभ में पड़कर जो देहाभिमानी दुख भोग रहे हैं, उन्हें कर्म करने में परिश्रम और क्लेश को तो बहुत अधिक होता है, परंतु फल बहुत कम निकलता है। अधिकांश में तो उनकी विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपको समर्पित किए जाते हैं, उनके करने के समय ही परम सुख मिलता है, वे स्वयं फल रूप ही होते हैं। कहते हैं नाव महाकर्म कल्पोपि विफलायेश्वरार्पिता कल्पते पुरुषस्य सह्यात्मा दयितो हिता। भगवान को अर्पित क्यों हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी फल नहीं होता, क्योंकि भगवान जीव के पास रहते हैं। परम प्रीतिगण
परम प्रीतम और आत्मा ही हैं। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना, उसकी बड़ी बड़ी शाखाओं और छोटी छोटी डालियों को भी सींचना है, वैसे ही सर्वात्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की और अपनी भी आराधना है। यथा स्कंद शाखा नाम तरो मूलावसेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनस ही। और नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्क्यात् कर्मणे निर्गुणाय गुणाशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। और जो तीनों काल और उनसे परे को परे और उनसे परे भी एक रस स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितर्क के परे है, जो स्वयं गुणों से परे रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं तथा इस समय सद्गुण में स्थित हैं, ऐसे आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।